हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपको सभी का स्वागत है। देखिए, हम इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और आज भी हम कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, और इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो. Why? Because it is a second or third language for us, and sometimes it puzzles us. Why this and why this? कभी कभी क्या होता है कि भाई कभी सी के बाद सी का उच्चारण हम क से करते हैं, कभी सी का उच्चारण हम स से करते हैं। ऐसा क्यों? तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना, भाई सी है उसका प्रोनाउंसिएशन कब हम क से कर सकते हैं और कब हम स से कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन है हमारे मगज में। तो एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके मगज में से, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए मैं ये लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ कि भाई सी का उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन कब हम क से करेंगे और सी का प्रोनाउंसिएशन कब हम एस लेके स से करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। सी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू एस। वाई? बिकॉज चलो देखते हैं। देखिए, सी जो लेटर है, कोई स्पेलिंग है, बराबर, कोई अंग्रेजी वर्ड है, उसमें सी के बाद अगर ए ओ यू इनमें से कोई एक लेटर आ जाए तो C इज इक्वल टू के। समझ में आया? मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी देता हूं और वो ऐसे वर्ड्स लिखता भी हूं। देखिए, अभी देखना, C उसके बाद जो कोई स्पेलिंग है C का, उसके बाद अगर ए ओ यू आता है तो C का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? होगा जाएगा क से होगा। अगर जो C उसके बाद सी है, उसके बाद आई ई और वाई। देखिए, मैं थोड़ा सा लो पर, सी है ना, उसके बाद अगर आई ई और वाई आ जाए तो सी इज इक्वल टू एस। समझ में आया? आपको ये लेटर याद रखना है। आपको करना क्या है? ए ओ यू, ये याद रखिए। सी के बाद अगर ए ओ यू आ जाए तो सी इज इक्वल टू के। सी के बाद अगर आई ई वाई आ जाए, आई ई वाई आ जाए तो सी इज इक्वल टू एस। इजी है, आपको बहुत दिक्कत तो नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूं अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। सी के बाद ए आ जाए तो कैट। ओके, देखिए यहाँ क्या करते हैं हम ए ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए कब आए? सी के बाद ए, केट, कार। समझ में आता है? केट, कार, केश। देखिए, ये सब हमारे वर्ड्स है। केप, ऐसे कोई वर्ड्स आता है सी के बाद तो उसका उच्चार कहां से होगा? तो क्या भाई क से होगा। याद में? समझ में आया? ओके, यहाँ एक और वर्ड हम लिख सकते हैं और ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए आपके पास है। सी के बाद अगर ये जाए तो ये आ जाए तो कैट, कार, केस, कैप, केक। ठीक है। सी के बाद अगर ओ आ जाए तो उसके वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? तो अभी लेटेस्ट में जिस बीमारी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, जिस बीमारी ने हमें हमारे घर में कैद करके रखा है, ओ कोरोना देखो, कोविड देखो, कोविड-19 बोलते हैं ना हम उसको। तो देखो, सी के बाद क्या आया? ओ, सी के बाद क्या आया? ओ, ओके, फॉर कॉन्सेप्ट, कोर्स, कोर। देखिए, सी के बाद अगर ओ आ जाए तो उसका उच्चार क से होता है। अगर सी के बाद यू आ जाए, देखिए, सी के बाद यू आ जाए तो कैसे होगा? तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो देखिए आप, कप,
क्यूमीन, ओके, करंट, करेंसी, आप समझ सकते हैं। देखिए सी के बाद यू, सी के बाद यू, अगर सी के बाद यू आ जाए तो किट, हमारे पास वर्ड्स है। देखिए सी के बाद अगर यू आ जाए तो उसका उच्चार क, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सी के बाद अगर आई ई वाई आ जाता है तो वो क्या क्या बन जाता है, एस। उसका उच्चार कैसे हो सकता है, एस से। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो सकता है, एस से। कैसे करते हैं, देखिए सी के बाद ये वर्ड्स आते हैं, हम उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले लिखते हैं आई, सी के बाद आ जाए आई, सिटी, सिनेमा, देखिए सिटी, सिनेमा, सिप्ला, देखिए ये वर्ड्स है ना हमारे पास, सिस्को एलईडी, ऐसे वर्ड्स सी के बाद आई आ जाए, सिनेमोम, ऐसे वर्ड्स होते हैं। फिर अगर सी के बाद ई आए तो भी उसका उच्चार स होगा। देखिए सीमेंट, सेंटर, सेंट्रल, आप समझ सकते हैं ना। देखिए सेंट्रल, सीलिंग होगा हमारे पास एक, ETC। तो अगर सी के बाद ई आ जाए तो उसका उच्चार स से होता है। आपको समझ में आ गया। सी के बाद वाई आ जाए तो उसका उच्चार कैसे होगा, तो हम समझ सकते हैं साइकिल, साइबर, साइबर अटैक होते हैं ना हमारे पास, साइबर, साइक्लोन, साइप्रस, ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सी के बाद ए ओ यू आ जाए तो सी का मतलब होता है, सी का उच्चार का होता है क। अगर सी के बाद आई ई वाई आ जाए तो उसका उच्चार होता है स और एस। ओके, ये बाबत आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें इंग्लिश के रिलेटेड, और आपका इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी मैटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।